सिंह राशि के जातक जो कि सिंह के समान शक्तिशाली, हिम्मत वाले, पैर जमा जमा कर रखने वाले, विपरीत परिस्थितियां हो जाएं कितनी भी, मजाल है जो ये लोग घबरा जाएं, हिल जाएं, घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। कारण राजा अगर घबरा जाएगा तो शासन कैसे करेगा। ये लोग अपनी चिंता किए बिना परिवार की, समाज की, मित्रों की करते हैं, सिर्फ अपनी ही नहीं करते, प्रैक्टिकली उनकी रक्षा करते हैं। आराम से ये किसी से उलझते नहीं, लेकिन उलझेंगे तो पूरा आर पार करेंगे। तो ऐसे सिंह राशि के जातकों को मेरी राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि के जातकों, आप इसे अपनी जो है चंद्र राशि के अनुसार, लगन के अनुसार और नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सिंह राशि के जातकों आपके लिए। देखिए सिंह राशि के जातकों, आप पर जो है ढैया भी प्रभावी है और ये सन 2027 तक चलेगी। तो आपको काफी परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब वो समय आ गया जब आपको शनिदेव राहत देने जा रहे हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में सिंह राशि, यहाँ केतु देव विराजमान है। प्रथम भाव हम क्या, स्वयं, और सिंह यानी सूर्य, सूर्य आत्मा है। सूर्य पर जब राहु और केतु होता है या इफेक्ट डालता है तो ग्रह दोष मानते हैं। किसी बात को लेकर के यदि आप परेशान हैं या आपका मन विचलित है, मन में शांति नहीं है, हो सकता है धन, जॉब, सक्सेस हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अशांत हैं, आपके अंदर से मतलब आप मन से परेशान हैं। केतु जब फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो मन, आत्मा आपकी अशांत रहेगी। इसके लिए देखिए उपाय जरूर करके चलिएगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। क्योंकि केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपकी राशि पर भी पड़ रहा है। ऊपर से आपकी राशि के स्वामी भी हैं सूर्यदेव। केतु विरक्ति, अलगाव, विच्छेद के कारक हैं। केतु तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, साधना, ऑकल्ट्स के भी देखिए जबरदस्त कारक हैं। केतु की सिर्फ नेगेटिव ही साइड नहीं है, इसकी पॉजिटिव साइड भी है। केतु जिस घर में रहते हैं उस भाव से ये अलगाव पैदा करते हैं। फर्स्ट हाउस में तो खुद से आपको अलगाव, विरक्ति, हम खुद पर मतलब ध्यान नहीं देंगे। और जहां ये रहते हैं केतु साधुत्व देते हैं, उसको मतलब आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। इस टाइम आपका रुझान 100% पूजा पाठ, अध्यात्म, ज्योतिष की तरफ बढ़ रहा होगा। क्योंकि जब हम सब चीजों से परेशान हो जाते हैं तो हम सिर्फ भगवान की शरण में जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। तो इस टाइम आपका 100% अध्यात्म की तरफ रुझान होगा। देखिए राहु की सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। ऊपर से राहु 23 नवंबर से अपने स्वयं के नक्षत्र सतविषा नक्षत्र में ये प्रवेश कर चुकी हैं। राहु की पूर्ण दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, आप पर। सतविषा नक्षत्र क्या है, ये 100 हीलर्स मतलब 100 वेदों की तरह कार्य करता है। देखिए मैंने पीछे इस पर वीडियो बनाई है, तब इसको डिटेल में समझाया है मैंने। तो ये जीवन में आ रही परेशानियों से आपको हीलिंग करेगा, चाहे जॉब रिलेटेड हो, घर, परिवार, लाइफ पार्टनर की तरफ से हो या संतान, फ्रेंड की तरफ से हो। जो भी परेशानी आ रही है उन परेशानियों को ये दूर करेंगे। आपकी मन, आत्मा सबकी मतलब ये हीलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेदों की तरह कार्य करते हैं। ये नक्षत्र परेशानियों को मतलब जड़ से मिटाता है। मानसिक, शारीरिक परेशानियों से आपको ये निजात दिलवाएगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में कन्या राशि, इसके स्वामी बुध 29 दिसंबर तक आपके 4th हाउस सुख भाव में रहेंगे। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है। धन भाव का स्वामी सुख भाव में। बुध क्या है? बुध मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, संचार, डाटा, इंटरनेट। जो व्यक्ति इन फील्ड में है उनके लिए धन से संबंधित समय काफी बेस्ट रहने वाला। सेकंड हाउस धन संचय का है, तो प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, भूमि में आप धन को इन्वेस्ट करेंगे। वाणी में इस टाइम आपके मधुरता रहेगी। बुध वैसे भी देखिए वाणी के कारक है। घर परिवार में आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। कुल कुटुंब में कोई विवाद चल रहा था
तो वह आपका समाप्त होगा। सेकंड हाउस पर देखिए शनि की सप्तम दृष्टि है और 28 नवंबर के बाद से शनि मार्गी हो जाएंगे। तो परिवार में कोई वाद विवाद मनमुटाव था धन संबंधी तो वह दूर होगा और आपको देखिए शनि की ढैया में भी काफी राहत मिलेगी शनि के मार्गी होते ही, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि सेकंड हाउस पर थी। तो आपके मतलब कुछ डिसीजन इस टाइम गलत हो गए या आपने कुछ चेंज किया इस टाइम, वाणी आपकी इस टाइम कठोर रही, तो अब शनि के मार्गी होते ही आपके डिसीजन भी सही होंगे और वो सही पाथ पर भी जाएंगे। शनि जब कोई डिसीजन आपके लिए लेते हैं तो वो देखिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। तो अब आप अपने निर्णय विचार चाहे धन संबंधी या कुल कुटुंब संबंधी परिवार के लिए, उन पर आप फिर से पुनर्विचार करेंगे। क्या गलती हुई, क्या नहीं हुई, क्या चेंज मैंने गलत किया, तो अब आप उस पर पुनर्विचार करेंगे और उसे सही करेंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में तुला राशि। थर्ड हाउस किस चीज का होता है? मेहनत, पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा का, मित्र पड़ोसियों का। और थर्ड हाउस के स्वामी शुक्र देव आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे 20 दिसंबर तक। आप इस टाइम जो मेहनत पराक्रम करेंगे उनसे आपको सुख की प्राप्ति होगी, मतलब आपका मन आपका संतुष्ट रहेगा। आईटी सेक्टर में है वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी जिससे सुख की अनुभूति होगी। छोटे भाई बहन से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। थर्ड हाउस देखिए शारीरिक श्रम को भी दिखाता है। यदि आप स्पोर्ट, पुलिस, आर्मी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए देखिए ये बेस्ट टाइम है। अड़ोसी पड़ोसी मित्र से कोई अनबन हो गई थी तो वह आपकी दूर होगी। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि और यहाँ मंगल अपनी स्वयं की ही राशि में विराजमान है। फोर्थ हाउस में सूर्य और शुक्र की युति है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती, ये ईगो प्रॉब्लम को दिखाती है। तो माता के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा संभल करके। सूर्य की युति यहाँ मंगल के साथ है। देखिए सूर्यदेव और मंगल में मित्रता है और काल पुरुष की कुंडली में ये हृदय का स्थान है। हृदय मतलब हृदय में ठंडक होनी चाहिए और ये दो अग्नि ग्रह एक साथ, तो माता के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब हार्ट का, खाने पीने पर ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है तो ध्यान रख करके चलिएगा। चतुर्थ भाव देखिए आपके भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पब्लिक डीलिंग का, और यहाँ मंगल विराजमान है भूमि भवन वाहन के भाव में, तो ये प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन आपको पक्का खरीदवाएंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन में हैं उनके लिए बेहतरीन समय है। सूर्य मंगल दोनों देखिए फायर एलिमेंट, एक दूसरे को ये एनर्जी प्रदान करेंगे, सक्सेस प्रदान करेंगे। जन्म भूमि पर आपके कुछ शुभ कार्य होंगे या कंस्ट्रक्शन या मकान का आप रेनोवेशन करवा सकते हैं। यदि आप फोर्थ हाउस के कारक रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपका विजन जो है क्लियर रहेगा और इस समय आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ कर विचार करके लेंगे। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में धनु राशि। 16 दिसंबर से यहाँ सूर्यदेव आ जाएंगे, 7 दिसंबर से मंगल आ जाएंगे, 20 दिसंबर से शुक्रदेव यहाँ प्रवेश करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आपका फिफ्थ हाउस। सूर्य शुक्र की युति संतान, लव रिलेशन में थोड़ा सा देखिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिफ्थ हाउस संतान, विद्या, बुद्धि, लव रिलेशन का, यदि आपका इस टाइम कोई गवर्नमेंट रिलेटेड या डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है तो ये टाइम आपके हित में रहेगा, क्योंकि सूर्य फिफ्थ हाउस में और मंगल भी आपके फिफ्थ हाउस में, गुरु बृहस्पति की दृष्टि है अपने ही घर पर, तो आपको डेफिनेटली यहाँ सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी। मिड दिसंबर 15-16 दिसंबर के बाद कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो कर डालिए, एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तम समय है। शनि की दसम दृष्टि है तो कर्म में एफर्ट्स डालने तो देखिए आपको पड़ेंगे, लेकिन सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। बात करते हैं लव रिलेशन की। यदि आपस में आपके बातचीत बंद थी, कोई कन्वर्सेशन नहीं था, तो 7 दिसंबर के बाद से आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। सामने वाला अपनी गलती को रियलाइज करेगा। 20 दिसंबर से शुक्र भी देखिए फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र 4 प्लेनेट आपके फिफ्थ हाउस में, और चारों की ही दृष्टि देखिए आपके 11th हाउस पर, लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के भाव पर।
तो विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म के कर्म से आपको लाभ, इच्छा की पूर्ति संभव है। जो आपकी लाइफ में अप डाउन्स आते हैं वह आपके पूर्व जन्म के फल यानी कि 5th हाउस डिसाइड करता है। सूर्य आत्मा के कारक हैं, मंगल साहस मेहनत के कारक। पूर्व जन्म के फलों के द्वारा आप अपने जीवन के पूर्ण उत्थान के लिए कर्म करेंगे। संतान की विवाह के देखिए पूरे योग निर्मित करेंगे शुक्रदेव। जो मैरिड हैं, यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो ये वही टाइम पीरियड है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव आपके 8th हाउस में। देखिए यहाँ 6th हाउस और 8th हाउस का संबंध बन रहा है, विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है। यदि 6th हाउस का ग्रह 8th हाउस में हो और 8th हाउस का ग्रह 6th हाउस में है तो ये विपरीत राजयोग बनता है। यदि कोई ग्रह 3, 6, 11 तृतीय भाव में हो तो यहाँ अच्छा मानते हैं। 8th हाउस में शनि, तो शनि तो देखिए आपको यहाँ आयु प्रदान कर रहे हैं मार्गी होकर के। 6th हाउस का संबंध 8th हाउस में और 8th हाउस का संबंध 6th हाउस से, तो 6th हाउस पर किसी ग्रह की देखिए इस टाइम दृष्टि भी नहीं है, मतलब कोई पाप दृष्टि भी नहीं है। तो शनिदेव आपको 6th हाउस का पूर्ण रिजल्ट प्रदान करेंगे। रोग, ऋण, शत्रु से आपको निजात दिलवाएंगे। शनि 8th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट, बीमारी या कोई मानसिक दुख से आप मतलब काफी टाइम से परेशान थे तो अब उसका सॉल्यूशन आपको निकलेगा। और देखिए 6th हाउस जो है जॉब का भी होता है। तो अगर आप जॉब के लिए काफी टाइम से परेशान थे और आपको नहीं मिल रही थी तो अब आपको पूरे चांसेस हैं 28 नवंबर के बाद। या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो भी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में कुंभ राशि, यहाँ देखिए राहु देव विराजमान है। राहु देव यहाँ अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 23 नवंबर से। तो और ये इनका काफी पावरफुल नक्षत्र है। देखिए इनके 3 नक्षत्र हैं, स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और सतभिषा। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। 7th हाउस किस चीज का? लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, आपकी मैरिड लाइफ का दिखाता है। तो जो प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, जो डिफरेंसेस आपके चल रहे थे, काफी हद तक खत्म होंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ, वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। देखिए ध्यान कहाँ रखना है, ये नक्षत्र काफी ज्यादा पावरफुल है। तो राहु में जुनून, इच्छा काफी तीव्र होती है। तो प्लीज अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा लॉयल रहें, ईमानदार रहें। बिजनेस व्यापार में या बाहरी दुनिया उसमें ईमानदार रहें। दिखावे से बचें, भ्रम से बचें, नशे से बचें, किसी भी प्रकार के जुनून, मतलब कि नशा देखिए कोई ड्रिंक का ही नशा नहीं होता। किसी को आपने देखा होगा गैम्बलिंग का नशा होता है, किसी को शेयर मार्केट का नशा होता है, किसी को धन संबंधी नशा होता है। तो आपको यहाँ पर बच करके चलना है। यदि आप राहु के इन भ्रमित जाल में नहीं फंसते हैं तो फिर आप इनके जबरदस्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं 8th हाउस की। यहाँ शनिदेव विराजमान है मार्गी होकर के। ये भाव ससुराल का भाव है, ऑकल्ट्स का है, गुण रहस्य का है, ज्ञान का है, पैतृक संपत्ति का है। ससुराल से यहाँ आपके संबंध सुधरेंगे। शनि देखिए यहाँ आपको आयु प्रदान कर रहे हैं। जब शनि वक्री थे तब आपको सिंह राशि के जात को देखा होगा कि कोई बीमारी आपको काफी परेशान कर रही थी, मतलब कि उसका कोई समस्या हल आपको नहीं मिल रही थी, या यूं कहें कोई मेडिसिन आपको नहीं लग रही थी। लेकिन 28 नवंबर के बाद आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि राहु सतभिषा नक्षत्र में जो स्वयं अपने आप में एक हीलिंग का नक्षत्र है, मतलब 100 वेदों की तरह कार्य करता है। तो ये आपको डेफिनेटली राहत प्रदान करेगा। इस टाइम ज्योतिष, गुण, रहस्य, ऑकल्ट्स, धर्म, अध्यात्म में आपका रुझान बढ़ेगा। बात करते हैं आपके 9th हाउस भाग्य भाव की। 9th हाउस में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे 7 दिसंबर के बाद। देखिए मंगल की स्थिति 7 दिसंबर के बाद भी उत्तम है। इनकी दृष्टि क्योंकि लाभ भाव पर रहेगी और भाग्य से आपको इस टाइम लाभ की प्राप्ति होगी। काफी बड़े बड़े अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकते हैं। संतान से, एजुकेशन के द्वारा लाभ की प्राप्ति। भाग्य मतलब इस टाइम आपका फुल सपोर्ट करेगा। यदि आप धार्मिक यात्रा करने की सोच रहे हैं
तो प्लीज कर डालें। बात करते हैं 10th हाउस आपके कैरियर भाव की। यहाँ वृषभ राशि, इसके स्वामी शुक्र देव, इनकी पूर्ण दृष्टि आपके 10th हाउस पर, नेम फेम ये आपको यहाँ प्रदान कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर कोई पॉजिटिव चेंज, या तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, प्रमोशन, पिता से लाभ इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पर, तो ये दृष्टि शनि की आपको चेंज दिखा रही है, प्लस चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बॉस, पिता से कोई आर्ग्यूमेंट आप ना करें, क्योंकि उनकी से आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, क्योंकि सूर्य शनि दोनों की दृष्टि है पिता पुत्र की, तो यहाँ थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में मिथुन राशि, यहाँ गुरु बृहस्पति वक्री हैं। वक्र अवस्था में गुरु बृहस्पति की स्पीड अतिचारी रहेगी। गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हुए हैं 4 महीने के लिए, तो आपको अपनी लाइफ में मतलब कोई बड़ा परिवर्तन चेंज देखने को मिलेगा। देखिए सारे ग्रह आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में 100% चेंज आ रहा है, कोई आपको लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति संभव है। 11th हाउस पर देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, राहु, इतने ग्रहों की दृष्टियां हैं। 11th हाउस किस चीज का होता है? सोशल सर्कल का लाभ, इच्छा पूर्ति, आय, इनकम का, बड़े भाई बहन का, मित्रों का। इस टाइम आप अपनी मेहनत कर्म के द्वारा लाभ, इच्छा पूर्ति करेंगे, जिसमें भाग्य का साथ आपको पूरा प्राप्त होगा। देखिए भाग्य का साथ जो है प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम कर्म कर रहे होते हैं लेकिन भाग्य हमारे साथ नहीं देता, तो या तो हमें उस कर्म का पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलता या हमारे कार्य में अड़चन आ जाती है। इस टाइम भाग्य आपका फुल सपोर्ट कर रहा है। 11th हाउस के स्वामी सूर्य के साथ बेहतरीन पोजीशन में है, तो आप वाणी के द्वारा डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, जिसमें बुध की मदद करेंगे सूर्य देव। 11th हाउस में गुरु बृहस्पति का वक्र होना, राहु का सप्तभिषा नक्षत्र में प्रवेश आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। जो इच्छाएं आपकी इस टाइम में पूरी नहीं हो रही थी तो वह अब पूरी होंगी। गुरु बृहस्पति जब तक 11th हाउस में रहेंगे मतलब पुनः स्थापना आपकी लाइफ में करके जाएंगे, चाहे वो जॉब, कैरियर, संतान, मैरिड लाइफ या हेल्थ रिलेटेड हो। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में कर्क राशि, इसके स्वामी देखिए चंद्रदेव होते हैं। ये चलायमान होते हैं, ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। 2.25 दिन के बाद जैसे जैसे ये राशि परिवर्तन करते जाएंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। अगर ये अपने मित्र के में आ गए तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, यदि आपके जो ये अगर अपनी शत्रु राशि में आ गए तो आपके माइंड को थोड़ा सा परेशान रखेंगे, थोड़ी सी एंजाइटी, डिप्रेशन ये आपको दे सकते हैं। मतलब इनका गोचर जैसे जैसे होता रहेगा आपको उसी की तरह से रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये यहाँ थोड़ा सा आपके मन को अशांत रखेंगे, क्योंकि ये मन के कारक है। आपने देखा होगा आप कई बार मन से काफी स्ट्रगल भी करते हैं। 12th हाउस देखिए आपके व्यय का भाव है, तो व्यय पे प्लीज थोड़ा सा कंट्रोल रख करके चलिएगा। कहीं ना कहीं ये आपकी सैया सुख को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब नींद की प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके 12th हाउस में आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह बैठा है। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन दिसंबर महीने की सिंह राशि के जातकों के लिए। चलिए अब बात करते हैं उपाय की कि आपको क्या रेमेडीज करनी है। सबसे पहले तो आप केतु के लिए उपाय कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी राशि पर ही विराजमान है। इन्होंने आपके मन को बहुत अशांत कर रखा है। तो केतु को मैं सीधा कहती हूँ कि गुरु बृहस्पति के पास पहुँचा दें। तो आप मंदिर जा करके आप वहाँ पे दान दक्षिणा दीजिए और आप वहाँ पर खुद सेवा कीजिए, और मंदिर पर आप चाहें तो ध्वजा लगवा दीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि सबसे बेस्ट रिजल्ट लेना आपका राहु और केतु दोनों का, तो आप एक काम कीजिएगा, आप मछली को खरीद करके, कहीं बहता हुआ जल है आपके घर के आसपास तो आप उसमें मछली को छोड़ दीजिएगा। मतलब कि आपने उस मछली का जीवन बचाया है और आपने उसको छोड़ दिया, तो उसके मन से निकला आशीर्वाद आपको पक्का लगेगा। जो आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं आप उनकी सेवा कीजिएगा, दूध ब्रेड जो भी आप दे सकते हैं वो दीजिएगा। दूसरा मैं कहती हूँ ना, अपनी राशि के स्वामी को उच्च रख करके चलें। तो अपनी राशि के स्वामी सूर्य देव को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तीसरा, राहु को शुभ करने के लिए, इनके अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप
सप्तधान्य, सप्तनाजा या 7 प्रकार का जो अनाज होता है आप उसको दान दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। दूसरा है इसका राहु के लिए कि आपको कहीं दिव्यांग व्यक्ति मिल जाए या आश्रम हो तो आप उनकी हेल्प कीजिए और मदद कीजिए, या सफाई कर्मचारी मिल जाए तो बुधवार को शनिवार को आप उनको दान दक्षिणा कुछ भी दीजिए जो आपकी इच्छा करे। और संध्या समय आप अपने घर में भीमसेनी कपूर जला करके पूरे घर में दिखाया करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और गुरु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। नहीं कर सकते हैं बृहस्पतिवार को आप ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से बोलते हुए 1 लोटे जल में हल्दी डाल के केले के वृक्ष पर अर्पित करें। आपको शनि की जो ढैया चल रही है उसमें भी काफी राहत देखने को मिलेगी। राहु के तो आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट अब देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु शतभिषा में आ चुके हैं। तो आप खुद देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में कोई बड़ी सफलता, क्रांति, असंभव काम को ये संभव करेंगे। राहु ऐसा कोई आविष्कार जो चिकित्सा की दुनिया में अलग ही लेवल पर होगा, आप खुद देखेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सफलता, राहु स्पेस, स्पाई, न्यूक्लियर की फील्ड में काफ़ी रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय मावा। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स जरूर करा करें। राधे राधे।